Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you the quarrel. Quarrel means to like आप एक दूसरे से झगड़ा होता है आपका या आपके किसी और के साथ हो रहा है, तो इस तरह की बातें इस पोएम में बताई गई है. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स टू क्वेरल. तो ये बिल्कुल कॉमन बात है, आम बात है कि ब्रदर्स और सिस्टर में लड़ाई होती है. ऑल टू समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल. ऑल्सो हालांकि उन्हें पता नहीं होता है, समटाइम्स लाइक दे मे नॉट बी इवन बी एबल टू से, उनको ये भी नहीं पता होता कि लड़ाई की बात किस बात पे हुई है. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल लास्ट, ये कितने लंबे चलते हैं ये झगड़े, एंड हाउ टू दे एंड, वो किस तरह ख़त्म होते हैं. आई क्वारल विथ माई ब्रदर, मेरी लड़ाई मेरे ब्रदर से हुई. आई डोंट नो वॉट अबाउट, मुझे नहीं पता ये किस बात पे हुई. वन थिंग लीड टू अनदर, एक के बाद एक बातें ऐसे उभर के आ रही थी. मतलब हमारी बातें छोटे से छोटी चालू हो गई एंड इश्यूज वो बड़े होते गए धीरे धीरे, एक के बाद एक बातें आती गई. एंड क्या हुआ, सम हाउ वी फेल आउट, और ये बातें किस में बदल गई, झगड़े में बदल गई. एंड हम किस में आ गए, उस कैटेगरी में, मतलब हम लड़ाई करने में आ गए. एंड द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड, स्टार्टिंग में तो ये बहुत छोटी सी बात थी एंड द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और एंड में क्या हुआ, ये बात बहुत बड़ी हो गई. तो स्लाइट मीन्स टू बहुत छोटी बात, एंड स्ट्रॉन्ग इसका मतलब है कि बहुत बड़ी हो गई, उस बात का बहुत इशू बना लिया गया है एक छोटी सी बात का. ही सैड, उसने कहा ही वॉज राइट, उसने कहा कि मैं सही हूँ. आई नो ही वॉज रॉन्ग, मैं जानता था ये कि वो रॉन्ग है. ठीक है. वी हेटेड वन अनदर, तो जब एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है तो हम क्या होने लग जाते हैं, हम एक दूसरे से हेट करने लग जाते हैं. तो वो भी क्या होने लगे थे, वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से क्या करने लग गए हैं, एक तरह से हेट करने लग गए हैं, नफरत करने लग गए हैं. द आफ्टरनून टर्न ब्लैंक, तो जब आपकी लड़ाई हो जाती है तो आपको हर चीज़ बुरी लगती है, तो आपके मन में क्या होती है, बहुत सारी बैड फीलिंग्स आने लग जाती है. तो ये टर्न ब्लैक का मतलब क्या है कि पूरी जो आफ्टरनून ही थी, पूरी जो दिन का उनका जो माहौल था वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. ठीक है. तो वो बिल्कुल बहुत ही गम में या बहुत ही दुख में बीत रही थी. देन सडनली माई ब्रदर, एकदम से मेरे ब्रदर ने क्या करा, थम्ड मी ऑन द बैक, जैसे थपथपाते हैं या किसी जैसे आप हिट करते हो अपने, लाइक आप हाथ से पीछे की तरफ हिट करते हो आप मजाक में या किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, चलो इस इशू को ख़त्म करो. देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, तो मेरे पीछे की तरफ उन्होंने इस तरह से हिट करा हाथ से. एंड सेड, ओ कम अलोंग, और कहा चलो मेरे साथ चलो. एंड वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, तो हम इस आई वॉज इन द रॉन्ग, मतलब ये पूरी रात में मतलब सो नहीं पाया या क्या, हम इस बात पे पूरी रात चल रही थी कि आई वॉज इन रॉन्ग, क्या मैं रॉन्ग में था, क्या मैं गलत था. सो आई वॉज इन, ही वॉज इन द राइट, और वो सही था. मतलब उस बात का उसे बाद में एनालाइज हुआ कि शुरू में तो ये सब चीज़ें लग रही थी कि चलो वो गलत है मैं सही हूँ, ओके उसने ये इशू बनाया है. एंड एट द लास्ट उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कि मेरी भी गलती थी उसमें. ठीक है. और वो सही था, उसने आगे बढ़कर उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी. ठीक है. तो ये छोटे छोटे झगड़े जो ब्रदर एंड सिस्टर्स में रेगुलर जो हमारी लाइफ होती है, नॉर्मल जो लाइफ होती है, उसमें चलते रहते हैं. ठीक है. तो हमें उन बातों को समझना चाहिए, एक दूसरे की बात को, और उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए. ठीक है. झगड़ों को छोड़कर. सो यही ये चैप्टर था. एंड वर्किंग विद द पोएम आते हैं. विथ योर पार्टनर ट्राई टू गैस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस, जैसे अंडरलाइन फ्रेजेस दे रखे हैं. एंड सम हाउ वी फेल आउट, फेल आउट का मतलब किसी झगड़े में लाइक आप पड़ गए हो या कोई बात इतनी बढ़ गई है कि वो झगड़े में बदल गई है, तो इसके बारे में ही दे रखा है. तो a disagreement or something that causes two people to नो लॉन्गर बी फ्रेंडली विथ वन अनदर, मतलब एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है, एक दूसरे की बात पे हम डिसएग्री हो जाते हो, कोई नहीं ये बात गलत है ये बात सही है, और अब वो बोल रहा है कि नहीं ये बात तो एक दूसरे की थिंकिंग आपकी अलग हो जाती है एक ही टॉपिक पे, कि नहीं ये वो बोल रहा है कि ये तो सही है और दूसरा जना बोल रहा है ये तो गलत है. तो
टू पीपल्स में क्या होती है, नो लॉन्गर बी फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या, फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की बात को क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं कि नहीं ये भी ये सही है, दोनों की हाँ होती है। तो इसमें फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रहता, अनफ्रेंडली बिहेवियर रहता है। तो ठीक है, तो इस तरह की बात को फेल आउट बोलते हैं। ठीक है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। टर्न ब्लैक जैसे मैंने बताया था कि बिल्कुल बहुत ही आप सैडनेस में चले जाते हो। द आफ्टरनून बिकेम ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स टू एक्सट्रीम सैडनेस होती है एंड सैड। ठीक है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है आपकी, लाइक आपको बहुत बैड फीलिंग्स आती है। ओके, तो उसे टर्न ब्लैक कहते हैं। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड डिस्कस विथ योर पार्टनर वॉट दीज लाइन मीन। मतलब इन लाइन्स का मीनिंग क्या है। वन थिंग लीड टू अनदर, एक के बाद एक क्या हो रहे थे, इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। द क्वारल बिगेन फ्रॉम वन इशू एंड वेंट ऑन अदर मैटर। मतलब एक छोटे से इशू से चालू हुई थी, एक छोटी सी बात से चालू हुई थी और वो मैटर्स बड़ी बड़ी बातों में बदल गई। ठीक है, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड। स्टार्टिंग में क्या था, वो छोटी सी बात थी, माइनर थी। द क्वारल बिगैन ओवर अ माइनर मैटर, छोटे से मैटर से चालू हुई थी, छोटी सी बात से। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, एंड में ये बात क्या हो गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी। द रिजल्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट वॉज मच मोर ग्रेटर इन दिस इफेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम आंसर देंगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, द क्वारल ग्रू एंड चेंज। मतलब क्वारल क्या है, लड़ाई बढ़ गई एंड किस में चेंज हो गई, द सनी आफ्टरनून इनटू ना ग्लूमी एंड अनप्लीजेंट यूज है। अनप्लीजेंट जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन वो टाइम पीरियड था जो आपको बिल्कुल अनप्लीजेंट था, वो कि जिस टाइम में आपकी लड़ाई हो रखी थी। लेकिन जब वो लड़ाई सॉल्व आउट हो गई तो दैन वो सारी जो टर्न ब्लैक सिचुएशन थी वो बिल्कुल सही हो गई। थम्प्ड ऑन द बैक, तो इसका मतलब होता है पैटेड। पैटेड करते हैं ना, जैसे आप थपथपाते हैं अफेक्शनली, मतलब प्यार से, ऑन माई बैक। तो इस तरह से मतलब है। डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वारल। अब रिसेंट क्वारल जो अभी अभी आपका क्वारल हुआ है, डैट यू हैड विथ योर ब्रदर, जो आपके ब्रदर और सिस्टर के साथ हुआ है या आपके फ्रेंड के साथ हुआ है। हाउ डिड इट स्टार्ट, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, एंड वॉट डिड यू क्वारल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। मतलब तुमने किस तरह से उससे लड़ाई करी और ये किस तरह एंड हुआ, वो सारी सिचुएशन में। तो आप ये रिसेंट कोई भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर के साथ मतलब हुआ है क्वारल, तो उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड के साथ आपका हुआ है तो वो चीज़ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या बता रखा है, कॉमन फ्रेंड वंस मैट विथ अ लिटिल रोड एक्सीडेंट। मतलब कॉमन फ्रेंड जो था वो मिला था जो रोड एक्सीडेंट हुआ था उसका, और उसका वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, जिसे एडमिट करा गया हॉस्पिटल में। आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करा टू कम ओवर, वहाँ पर आने के लिए, सो डैट वी कुड विजिट द हॉस्पिटल, जिससे हम हॉस्पिटल जा सकें और उसे सी और आर फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड को देख सकें। आई वेटेड हिम लॉन्ग टाइम, मैंने उसका बहुत देर वेट करा, एंड विजिटेड द हॉस्पिटल अलोन, और मैं अकेला ही वहाँ पर चला गया। द नेक्स्ट डे आई क्वारल्ड विथ माई बेस्ट फ्रेंड, और दूसरे दिन मैंने क्या करा, उससे इस बात पे लड़ाई करी। आई टोल्ड हिम दैट अ फ्रेंड हु वॉज नॉट देयर इज इन नीड। मतलब एक फ्रेंड जो कि ज़रूरत होने पर वहाँ पर नहीं होता है, वॉज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल, वो फ्रेंड नहीं होता है। ही रिप्लाइड एंड ही हैड टू अकम्पनी विथ हिज पेरेंट्स टू अ फैमिली वेडिंग। मतलब उसे एक फैमिली वेडिंग में, शादी में कहीं जाना था अपने पेरेंट्स के साथ में, तो उनका साथ देना था, इसलिए वो नहीं आ पाए। वी एक्सचेंज अनप्लीजेंट वर्ड्स, मतलब हम एक दूसरे में, मतलब लड़ाई हो रही थी तो हमने एक दूसरे को थोड़े ऐसी बातें कही जो हमको अच्छी नहीं लगती है, ऐसे वर्ड्स कहे। ठीक है, एंड ही लेफ्ट, और वो चला गया। बोथ ऑफ अस वर एंग्री विथ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत नाराज़ थे। द सेम इवनिंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटलाइज फ्रेंड। मेरे मतलब मुझे एक कॉल आया, हॉस्पिटलाइज जो फ्रेंड था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था जो फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट आर फ्रेंड हुम आई क्वारल, जिसके साथ मैंने लड़ाई करी है, उस फ्रेंड ने हैड विजिटेड हिम, वो वहाँ पर मतलब उससे मिलने आया था। अपोलॉज फॉर बींग नॉट एबल टू विजिट अर्लियर, तो उसने उस तरह पर दुख जाहिर करा कि मैं उस समय नहीं आ पाया आपसे मिलने के लिए। एंड ही हैड ऑल्सो ब्राउट फ्रूट एंड फ्लावर्स, वो मेरे लिए क्या लाया था, फ्रूट्स और फ्लावर भी लाया था। एंड वी आर गुड फ्रेंड्स द वेरी नेक्स्ट एज ही फॉल्ट। मतलब क्या हुआ, हम अगले दिन क्या हो गए, हम वापस से गुड फ्रेंड्स में बदल गए, जैसे कि मेरी गलती थी, फॉल्ट था। एंड आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था कि
इट वॉज रियली नो फॉल्ट ऑफ दिस, उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ये चीज़ समझ गया था। तो कई टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दूसरे की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें उस चीज़ की बात को समझना चाहिए। सो हियर लाइक ही और शी हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर, जैसे हिम की जगह हर भी ले सकते हैं अगर हम गर्ल के उसमें लिख रहे हैं तो। ओके, सो दिस इज़ योर poem The Quarrel. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.